अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बजट स्मार्ट वॉच का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसका मॉडल है W26 प्लस। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3000 से 3500 रुपये की इसकी प्राइस रेंज है। डिपेंड करता है आप इसको कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसको करेंगे अनबॉक्स और इसके कंप्लीट फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो आप ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। ये हमारे पास W26 प्लस का बॉक्स। टॉप साइड पे कलर मेंशन है, लेफ़्ट साइड पे इसकी स्पेसिफिकेशन मौजूद है और बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट है वो भी यहाँ पे रिटन है। तो अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के साथ ही हमें सबसे पहले हमारी वॉच नज़र आती है और इसी के सेंटर में यहाँ पे एक इसके जो चार्जर है वो मौजूद है। तो हम चार्जर को देख लेते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक चार्जर है और इसके अलावा बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मौजूद है जो कि काफ़ी डिटेल्ड यूज़र मैनुअल है। QR कोड इसके अंदर मौजूद है जिसकी मदद से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये पूरा यूज़र मैनुअल जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। तो अब हम अपनी वॉच को देख लेते हैं और फील और लुक में काफ़ी बेहतर और अच्छी एक वॉच लग रही है। और इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो सिलिकॉन में हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो कॉर्नर से राउंड है और अपनी जो एक्सटर्नल स्क्रीन है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ये मैच हो रही है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्राउन मौजूद है और क्राउन के साथ यहाँ पे माइक्रोफोन मौजूद है और माइक्रोफोन के साथ एक फेक बटन दिया गया है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए पिन मौजूद हैं और सेंटर में इसके सेंसर मौजूद है। तो चलें सबसे पहले हम अपनी वॉच को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद इसके जो अंदर का मेन्यू है उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, उसको चेक करते हैं। और ये जो क्राउन है ये वर्क करता है और इसके थ्रू आप वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 7 वॉच फेसेस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। आप चाहें तो ऐप के थ्रू उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम बॉटम से इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये इसके देखें शॉर्टकट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से ब्राइटनेस और ब्लूटूथ वगैरह की सेटिंग है और जो स्टाइल है वो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर से ड्रैग करेंगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आएगा और साइड में अगर हम इसको स्वैप करेंगे तो ये वॉच फेसेस को चेंज करता है। मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर टैप करेंगे और ये हमारा सिंपल एक मेन्यू आ गया जिसके अंदर इसकी ऐप्स और बाकी जो इसकी सेटिंग्स हैं वो मौजूद हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसका मेन्यू का स्टाइल है उसको हम चेंज करें तो हम यहाँ से जाके उसको स्टाइल 2 कर देंगे तो वो एप्पल वॉच की तरह उसका एक मेन्यू आ जाएगा जैसे हम इसको ओपन करेंगे। और इसमें क्राउन वर्क करता है, आप चाहें तो इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट उस ऐप को क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सेटिंग पे और सबसे पहले देखें स्लाइड स्विच है वो ऑफ़ है। तो जब हम मेन मेन्यू में होते हैं तो स्लाइड स्विच का मतलब होता है कि अगर हम उसको ड्रैग करेंगे फ्रॉम द लेफ़्ट साइड तो ये यहाँ पे आपका समझिए एक नोटिफिकेशन जो बार होता है वो आ जाता है। ऐप्स के शॉर्टकट है, ऊपर डेट और टाइम है। तो ये है स्लाइड स्विच और ये आप ऑन भी कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ की सेटिंग्स है और आप चाहें तो आप इस मेन्यू में भी अपना जो क्राउन है उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले आएगा और डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस का जो लेवल है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्क्रीन टाइम आउट है जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है लोगों का, बहुत सारी वॉचेज़ में स्क्रीन टाइम आउट की जो सेटिंग है वो होती नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें टाइम होता है वही होता है, लेकिन इसके अंदर आप इसको चेंज करके 60 सेकंड्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन 60 सेकंड्स का मतलब ये है कम बैटरी टाइमिंग देगी ये वॉच अगर आप उसको जितना ऑन स्क्रीन टाइम उसको रखेंगे। हम वापस बैक जाएँ और उसके अलावा अगर हम इसको रीसेट भी हम यहीं से कर सकते हैं और अबाउट में जाएँ तो ये वॉच की पूरी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसके मेन्यू को सिंपल करते हैं और जाके चेक करते हैं मेन्यू कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मेन्यू में जाते हैं और ये देखें ये आपका जो मोशन रिकॉर्ड है, जो ये ऑटोमेटिक पेडोमीटर वगैरह है ये इसको भी मेजर करता है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें अगर आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे और उसके अलावा यहाँ कॉल लॉग्स आ जाएंगे और कैलकुलेटर इसके अंदर मौजूद है और साथ में इसमें टाइमर मौजूद है और हार्ट रेट यहाँ से मौजूद है तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि जो इसका सेंसर है वो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, इसमें वो रेड कलर का है। और उसके अलावा यहाँ से आप म्यूज़िक भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और स्लीप टाइम और वॉइस रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं।
फेसबुक की नोटिफिकेशन और मैसेजेस के नोटिफिकेशन भी इसमें आ जाते हैं। ये ऐप का QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करके इसकी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं और वॉच फेसेस इसके अंदर और मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का कोई भी स्ट्रैप उसके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वॉच की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और इस एप्लीकेशन को आप अपनी वॉच के जो QR कोड है, जो स्लाइड स्विच के मेन्यू से आपको शो होता है, वहाँ से जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको प्ले स्टोर से भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद इसकी जो तमाम मेजर होने वाली चीज़ें हैं वो आपको शो हो जाएंगी, जिसके अंदर स्टेप्स हैं, हेल्थ डेटा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, इसके जो फर्स्ट पेज है उस पर आपको शो हो जाएंगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड पे आएंगे तो यहाँ 3-4 मोड मौजूद हैं और ये आपका पूरा मैप भी दिखाएगा डिस्टेंस के साथ। उसके अलावा अगर हम माइन पे आएंगे तो यहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब चलते हैं इक्विपमेंट की तरफ और इक्विपमेंट के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले वॉच को अपने कनेक्ट करना है और इसके लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज को ऑन रखना पड़ेगा। और इसी मेन्यू में जाके आप अपने जो टेम्परेचर का यूनिट है उसको चेंज कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में जाके जिस ऐप का भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए आपकी वॉच पे, उसको भी ऑन और ऑफ यहीं से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने डायल सेटिंग की तरफ और डायल सेटिंग के अंदर 2 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। एक जो इसका एनालॉग डायलर है वो है और एक डिजिटल डायलर है। तो हम एनालॉग डायलर को चेक करते हैं। इसके अंदर 25 से 30 एनालॉग डायलर मौजूद हैं। तो अब चलें किसी एक को इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि वॉच पे किस तरह से शो हो रहा है। तो डायलर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और ब्लैक साइड्स होने की वजह से इसके जो एजेस हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड हो गया है। तो डिजिटल डायल जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप उसकी बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो टाइम जो यहाँ पे शो हो रहा है उसकी आप प्लेसमेंट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कौन सी साइड पर आपको टाइम यहाँ पर रखना है। तो अब इसको सिंक करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये हमारा डिजिटल डायल जो है वो अपडेट हो गया है हमारी वॉच पे और उसको चेक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्राइट लग रहा है और आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से वॉच फेसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था रिव्यू W26 प्लस स्मार्ट वॉच का। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।